डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? तो ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री से अलग होती है, ये हमारी इकोनॉमिक बाउंड्री होती है, जिसको आज मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। अगर मेरा पूरा लेक्चर देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके पूरा लेक्चर देख सकते हो। शॉर्ट में बोला जाए तो पॉलिटिकल बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ वो बाउंड्री होती है जो आप इंडिया के मैप के ऊपर देखते हो, पर डोमेस्टिक बाउंड्री थोड़ी अलग होती है। डोमेस्टिक बाउंड्री बेसिकली पॉलिटिकल बाउंड्री को इंक्लूड करती है पूरे का पूरा, लेकिन कुछ एक चीजें इसमें प्लस या माइनस करनी पड़ती हैं। कुछ एक चीजें जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो उनको प्लस या माइनस करना पड़ता है, जैसे कि हमारी एम्बेसीज, हमारी एयरक्राफ्ट, हमारी शिप्स, हमारे नेचुरल गैस एंड ऑयल के रिग्स। अगर ये सारी चीजें जो यहाँ मेंशन्ड है, अगर ये सारी चीजें हमारे देश के लोग, हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ओन करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी, फिर चाहे ये फिजिकली दुनिया में कहीं भी प्रेजेंट हो। और अगर ये सारी चीजें हमारे देश में प्रेजेंट है पर इसकी ओनरशिप किसी दूसरे देश के पास है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से माइनस कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है तो पॉलिटिकली वो इंडिया के अंदर है, फिजिकली है, पर डोमेस्टिक टेरिटरी वो यूएसए की है क्योंकि ओनरशिप यूएसए की है। सिमिलरली अगर यूएस के अंदर इंडियन एम्बेसी है तो वो पॉलिटिकली फिजिकली यूएस की बाउंड्री में है, पर डोमेस्टिकली वो हमारी बाउंड्री में है क्योंकि उसकी ओनरशिप इंडिया के पास है। तो ये सारी चीजें अगर हमारी ओनरशिप की हैं तो हमारे में ऐड कर दी जाएंगी, और अगर ये सारी चीजें इंडिया के अंदर प्रेजेंट है पर ओनरशिप किसी दूसरे देश की है तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में से माइनस कर दी जाएंगी। और ये प्लस या माइनस करने के बाद ही हमें पता चलती है हमारी एक्चुअल डोमेस्टिक टेरिटरी। अब अगर ये पूरी चीज समझ आ गई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ क्लिक करके पूरा डिटेल लेक्चर देख सकते हो।